नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। आइए हम लोग इस चैनल पर पैसिव वॉइस पर आधारित अनुवाद के नियमों को सीखें। तो हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे कि यदि कोई दिया हुआ हिंदी का वाक्य रहे, जैसे मुझे पढ़ाया जाना चाहिए था, मुझे बताया जाना चाहिए था, आपको खबर नहीं किया जाना चाहिए था, आपको अपमानित नहीं किया जाना चाहिए था, इस तरह का वाक्य रहे तो कैसे बनाएंगे। There are some sentences of Hindi in our Hindi language which are regarded as affirmative, negative, and interrogative. They are based on the passive voice of the past indefinite tense, past tense. They begin with a subject of any kind and end in the verb form क्रिया प्लस जाना चाहिए था। They refer to an action done by an uncertain subject. Uncertain person. It is translated as follows. The core structures. पहला, the affirmative, subject plus should have been plus V3 plus other words. और subject plus out plus 2 plus have been plus V3 plus other words. The negative, subject plus should plus not plus have plus been plus V3 plus other words. और
सब्जेक्ट प्लस आउट प्लस नॉट प्लस टू प्लस है प्लस बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। तीसरा इंट्रोगेटिव शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। और शुड प्लस सब्जेक्ट आउट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस है प्लस बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा है द इंट्रोगेटिव शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। और आउट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस है प्लस बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चनियर किताबें दिया जाना चाहिए था। पर्दा नहीं टांगा जाना चाहिए था। क्या जूते चमकाया जाना चाहिए था। क्या कलमें तोड़े नहीं जाना चाहिए था। अब हम लोग समझते हैं, बहुत से हिंदी के वाक्य हम लोग ऐसे बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं जो कि माने जाते हैं कि भूतकाल के होते हैं, और वाक्य अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कुछ भी होता है। वाक्य मुख्य रूप से पैसिव वॉइस पर आधारित होता है। वाक्य के साथ किसी प्रकार का सब्जेक्ट से होती है और अंत में क्रिया के रूप में क्रिया प्लस जाना चाहिए था लगा रहता है। तो ऐसे से भी वाक्यों से कार्य करने का बोध होता है, ठीक, बल्कि कहीं जाने का बोध नहीं होता है। तो ऐसे से वाक्यों को बनाने के लिए विद्वानों ने हमें जो नियम दिया है वो दो प्रकार का नियम दिया है, ठीक। पहला है कि हम सभी सब्जेक्ट के साथ शुड हैव बीन को जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? सभी सब्जेक्ट के साथ शुड हैव बीन को जोड़ेंगे, जिसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा का रूप आएगा। उसके बाद दूसरा का नियम से बनेगा तो सभी सब्जेक्ट के साथ
आउट टू हैव बीन को जोड़ेंगे। आउट दो प्रकार के आउट है, एक OUT ये वाला नहीं, OUGHT ये आपका मॉडल वर्ब है। ठीक, तो देखिए हम कैसे बना रहे हैं। किताबें दिया जाना चाहिए था, बुक्स should have been given। अच्छा है, बुक्स आउट टू हैव बीन गिवेन। पर्दा नहीं टांगा जाना चाहिए था, द कर्टेन should not have been hung। हालांकि यह जगह नहीं है, हम बोल देते हैं आउट टू से कैसे बनेगा, द कर्टेन आउट नॉट टू हैव बीन हंग। लिखे नहीं है, एक इसका बना दिया बोलकर, द कर्टेन आउट नॉट टू हैव बीन हंग। क्या जूते चमकाया जाना चाहिए था, इसका आउट टू से बना देते हैं, आउट द शूज टू हैव बीन पॉलिश्ड। चलिए इसको शुड भी से बना देते हैं, शुड द शूज हैव बीन पॉलिश्ड। क्या कलमे तोड़े नहीं जाना चाहिए था, शुड द पेन्स नॉट have been should the pens not have been broken। तो हम लोग जितने भी पैसिव वॉइस से संबंधित वाक्य हम लोग के सामने आते हैं हम लोग सीखें।